ये ट्रेंड तो पूरे हिंदुस्तान में है कि ऑल वर्सेस बीजेपी होता है। तो हमें बड़ी खुशी है कि पूरे हिंदुस्तान का ट्रेंड अब कश्मीर में भी यही चल रहा है कि ऑल वर्सेस बीजेपी। तो ये सब के सब जो इकट्ठा हुआ गुपकार गैंग, ये सारे का सारा गैंग मिलकर भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता हमारा, क्योंकि लोगों को पता है कि भाजपा की जो सियासत है वो सच की सियासत है, और इनकी जो सियासत है वो झूठ की सियासत है, जो गुपकार रोड से शुरू होकर गुपकार रोड पर ही खत्म हो जाती है। इन गुपकार गैंग के लोगों के साथ कश्मीर के आम लोग नहीं हैं। अगर इनके साथ आम लोग होते तो जब इनके लीडरान को नजरबंद किया होता, कोई एक प्रोटेस्ट तो इनकी फेवर में होता, कोई एक तो पत्थर मारता इनकी फेवर में, लेकिन कोई बाहर नहीं आया। यहां से यह पता लगता है कि अपनी 30 40 50 साल की सियासत में इन लोगों ने एक भी ऐसा इंसान नहीं कमाया, इस कश्मीर के अंदर एक भी ऐसा कश्मीरी नहीं कमाया जो इनके लिए खड़ा हो सके। यानी कि ये लीडर नहीं है, ये जमीन के लीडर नहीं है, ये हवा के लीडर हैं। ये वो लीडर हैं जो यहां से फ्लाइट पकड़ते थे और दिल्ली से फ्लाइट पकड़ते थे कश्मीर। बीच में इन्होंने कभी भी वो जमीन देखी नहीं। वो जमीन अगर कश्मीर में किसी ने देखी तो भाजपा ने देखी। भाजपा ने इस तरह देखी कि हमने जो ऐतिहासिक टंगा रैली सोपर में की परसों, वहां पर हमने सबको संदेश दिया कि भाजपा वो पार्टी है जो आम इंसान के साथ जुड़ेगी, आम टांगा चलाने वाले के साथ जुड़ेगी, आम सेब उगाने वाले के साथ जुड़ेगी, आम मजदूर आम शिकारे वाले के साथ जुड़ेगी, ना कि इनकी तरह। क्योंकि 370 की आड़ में इनका बाइयर का रूट था दिल्ली का, और 370 की आड़ में ही इन्होंने पूरे के पूरे कश्मीर के मासूम लोगों को बेवकूफ बनाया है। वरना कश्मीर में करोड़ों अरबों के हिसाब से आज तक पैसा आया। अगर वो पैसा आम कश्मीरी की जेब में होता तो हर कश्मीरी के पास आज कम से कम 1 1 करोड़ रुपया होता। वो पैसे कहां गए? पूछिए इस गुब्बार गैंग के लीडरों से, पूछिए फारूक अब्दुल्ला से, पूछिए इन मुफ्ती से कि इतना पैसा जो आया हमारे हिस्से का कौन खा गया। और अब 370 टूटने के बाद आप देख रहे हैं, कल मुझे किसी ने पूछा कि इतनी हैवी पोलिंग कैसे हो रही है पहली बार यहाँ पर, वो मेंबर पार्लियामेंट के टाइम नहीं हुई थी यहाँ पर। तो मैंने उनको यही बताया, यही है 370 टूटने का सबसे बड़ा पॉजिटिव साइड, कि अब सब के सब लोग खुलकर आगे आ रहे हैं। क्योंकि कई तरह के यंग लीडर, कई तरह के जो लोग जो आज तक सियासत में कभी अपना वजूद पा ही नहीं सकते थे, वो भी आगे उभर कर आ रहे हैं। क्योंकि जो ना इंसाफी कश्मीरियों के साथ सन 87 में हुई थी, मैं आज की इस पोलिंग को और सन 87 की पोलिंग को एक करके देखता हूं। क्योंकि सन 87 में भी यहां पर एक नई पार्टी खड़ी हो गई जिसका नाम MUF था। उस पार्टी ने यहां पर क्लीन स्वीप किया था, लेकिन फारूक साहब ने उस समय की सेंटर की सरकार के साथ मिलकर षड्यंत्र कर कर उन जीते हुए लोगों को हरा दिया, जिसके कारण कुछ लोगों ने हथियार उठा लिए, और वो हथियारों का खमियाजा आज तक कश्मीरी भुगत रहा है। लेकिन आज वही 87 को फिर से दोहराया गया कि आम लोग उसी MUF की तरह, आज आम एक जवान, आज आम जो लोग हैं, चाहे लेडीज हैं चाहे बाकी लोग हैं, सब आज उभर के आगे आ रहे हैं। कितने कैंडिडेट्स नए आए हैं। यही तो नहीं चाहता था ये गुपकार गैंग कि हमारा कोई कंपटीटर पैदा हो जाए। ये अगर उनका कंपटीटर पैदा हुआ है तो वो भाजपा के कारण, श्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के कारण, और 370 जैसे जो प्रावधान है उनके टूटने के कारण हुआ।